और ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि ए बी सर्वग्राही है। तो सब माता पिता से संतानों में रक्त होने की संभावना, यानी रक्त होने की संभावना क्या है? तो एक माता पिता से उसके संतानों में कौन सा रक्त समूह आ सकता है, इसकी संभावना क्या है? तो ध्यान दीजिएगा कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? तो समझिएगा इसको कैसे याद करना है। एक तो याद करने का तरीका है रट्टम विधि, और एक हम विधि बताते हैं जिससे आपको एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब समझिएगा वो विधि क्या है। जैसे मान लिए कि पिता और माता यहाँ लिख रहे हैं, पिता और माता। अब पिता और माता, यानी पिता का भी ब्लड ग्रुप ए है और माता का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो देखिएगा, ध्यान से समझिए कि इसको 4 अक्षर बना लीजिए। तो 4 अक्षर बना लीजिए। देखिए 4 अक्षर बना लीजिए, और जो प्रभावशाली रक्त समूह नहीं है उसको यहाँ रखना, क्योंकि आप प्रभावशाली रक्त समूह जो है उसको रखिएगा तो प्रभाव डाल देगा। तो ऐसे रक्त समूह को यहाँ रखते हैं जो प्रभाव नहीं डालेगा। अरे समझना है कि आप अपने साथ ऐसे व्यक्ति को रखें जो आपसे ज़्यादा तेज ना हो, या आप पे उसका कोई फर्क न पड़े, या आप पे वो प्रभाव ना डाल सके। तो हमें पता है कि कौन सा रक्त समूह है जो प्रभाव नहीं डालेगा, ओ। अरे कौन सा है? ओ, जीनोटाइप ओ है जो बताए थे। तो ध्यान रखिएगा कि हम इसे यहाँ पे क्या रखेंगे? ओ। अब देखिएगा इस तरह से ध्यान रखिएगा कि पहला का गुना पहला से, तो ए इंटू ए, तब ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। फिर पहला का गुना दूसरा से, तो ए इंटू ओ, तो ओ तो प्रभाव नहीं डालेगा प्रभाव कौन? तो इसका ब्लड ग्रुप क्या? ए। अब देखिए दूसरा का गुना पहला से, ओ इंटू ए, तो ओ तो नहीं प्रभाव डालेगा कौन? और ओ, अब की ओ का गुना किससे? ओ से, यानी दूसरा का गुना दूसरा से, तो ओ इंटू ओ, यानी ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। ना इसमें ए डालने के लिए प्रभाव है ना कोई और है, तो ओ इंटू ओ ब्लड ग्रुप क्या होगा? अब यहाँ देखिए कि एक संतान में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आया है? ए और ओ। ए और ये तीनों ए है, तो किसी एक को ना, एक ही को ना लीजिएगा। अगर ए आ गया एक, तो जब ए आ गया एक, तो उसको लिखने की जरूरत फिर दोबारा नहीं। अब देखिएगा इसके संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? तो ए आएगा और ओ। यानी एक माता पिता का ब्लड ग्रुप, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके संतानों में जो संभावित होने का रक्त समूह कौन है? ए और ओ। कौन है? ए और समझिए नहीं समझिए तो देखिए, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप ओ, माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप ओ, देखिए समझिए पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ, और माता का ब्लड ग्रुप हमने बताया है कि यहाँ 4 अक्षर बना लेना है, और जो प्रभाव नहीं डालता उसी को रखना है। किसको रख रहे हैं? ओ को। अरे किसको रख रहे हैं? ओ। तब पहला का गुना पहला से, तो ओ इंटू ए, तो प्रभाव डालेगा कौन? ए, तो ब्लड ग्रुप कौन? अच्छा, पहला का गुना दूसरा से, ओ इंटू ओ, तो प्रभाव डालेगा, अब इसमें कोई नहीं प्रभावशाली, तो क्या हो जाएगा? ओ। फिर से पहला का गुना दूसरा से, प्रभाव डालेगा कौन? ए। यही ना? अरे ओ इंटू ए, कौन रक्त समूह? ए आएगा। और दूसरा का गुना दूसरा से, यानी ओ इंटू ओ, रक्त समूह क्या आएगा? अब देखिए इसमें एक तो ए आया और कौन आया? ओ। ए आया है और ओ आया, यानी यदि माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो उसके संतानों में भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा और ओ होगा। ए होगा और, अरे समझे इसको कुछ? नहीं तो दूसरा वही विधि है रट्टम विधि, रटिएगा फिर तो कोई काम के नहीं है, वो आंसर वहाँ सही होने वाला नहीं है।
तीसरा कंडीशन, यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए हो, पिता का ब्लड ग्रुप ए हो और माता का ब्लड ग्रुप ए बी हो, माता का ब्लड ग्रुप ए बी। तीसरा कंडीशन में हमने लिखा है कि पिता का ब्लड ग्रुप ए हो और माता का ब्लड ग्रुप ए बी हो, तो ऐसी स्थिति में संतानों में जो संभावित रक्त समूह होंगे क्या होंगे। एक बात और ध्यान रखना है कि 5 अक्षर नहीं बना लेना है। हमने कितना बोला है? 4। अगर यहाँ दू मौजूद है तो तीसरा बनाने की जरूरत नहीं। अब कहाँ नहीं दू है? यहाँ दो अक्षर नहीं है। अब ये 2 अक्षर हो गया और यहाँ भी 2 अक्षर हो गया। जैसे बताएं, कुछ नहीं करना कि पहला का गुना पहला से, तो A इंटू ए रक्त समूह क्या आएगा? अरे रक्त समूह, अब A का गुना किससे? B से ना, तो A इंटू बी, ए इंटू बी। तो अब इसमें A भी प्रभावशाली और B भी प्रभावशाली, तो किसी को हटा सकते हैं तो दोनों रक्त समूह आएगा, A और B। A भी हो गया, A और। अच्छा, तीसरा कंडीशन, O का गुना किससे? O का गुना A से, प्रभाव कौन डालेगा? तो रक्त समूह क्या? अच्छा, वो लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते हैं क्योंकि O प्रभावशाली नहीं। अच्छा, ये बताने के लिए बता रहे हैं यहाँ, ऐसा कुछ विद्वान वैज्ञानिक या कुछ ऐसा कुछ किताबों में बताया नहीं गया। ये लॉजिकली बता रहे हैं कि यहाँ वो रख लेना है, तब हम बता रहे हैं, समझना। आगे समझिए, O का गुना अब की किससे? 20 से। अरे O का गुना किससे? अच्छा, O प्रभाव डालेगा, क्या डालेगा? अब देखिएगा कौन कौन ब्लड ग्रुप आया है, ए बी और बी। ये तो 2 जगह है, तो कोई एक ही ना लेंगे, तो ए बी और, यानी अगर माता और पिता का ब्लड ग्रुप ए और ए बी रहा तो होने वाले संतानों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो ए होगा या ए बी होगा या क्या हो सकता है? बी हो सकता है। क्या हो सकता है? यही ना हो सकता है, इसके अलावा कोई भी रक्त समूह होने वाला नहीं है। चौथा कंडीशन समझिए, 3 तो देख लिए। यदि माता या पिता का ब्लड ग्रुप ए हो और जो है माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप बी, या फिर पिता का ब्लड ग्रुप बी और माता का ब्लड ग्रुप ए, दोनों में वही आएगा। अब जैसे समझिएगा, पिता का ब्लड ग्रुप यहाँ क्या मान लिए? बी, और माता का ब्लड ग्रुप ए, या जैसे उल्टा भी मान लीजिए, माता ए और बी लिखिए। चलिए समझिएगा, अब यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो यहाँ 4 अक्षर तो नहीं है। अब इसको 4 अक्षर बनाइए, क्या डालेंगे? अब देखिए, पहला का गुना तो A इंटू बी, ए इंटू बी, तो A इंटू बी किसी को हटा सकते हैं, दोनों प्रभावशाली है, तो क्या होगा? ए बी। अच्छा, पहला का गुना दूसरा से, A इंटू ओ, तो इसको, ये प्रभावशाली नहीं है तो प्रभावशाली कौन है? ए, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। अब देखिए, दूसरा का गुना दूसरा से, पहला से, तो O इंटू बी, O इंटू बी, रक्त समूह प्रभावशाली क्या होगा? और O इंटू ओ, O इंटू ओ, यानी ब्लड ग्रुप क्या होगा? अब देखिए, यदि किसी माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो होने वाले संतानों में संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है? तो ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ओ, यानी सभी प्रकार के रक्त समूह का संभावना है। तो सभी प्रकार के रक्त समूह का संभावना कब कौन कौन हो सकता है? तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। यदि पिता या माता का ब्लड ग्रुप ए हो और पिता का ब्लड ग्रुप बी हो तो ऐसी अवस्थिति में होने वाले संतानों में ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा और ओ। अब एक कैसे याद करेगा? अब याद होने वाला बात नहीं है, जैसे बताए हैं उसी तरह रखना है याद, नहीं तो फिर संभावना नहीं है कि 100% आंसर सही लगेगा, क्योंकि उसको रट ही नहीं सकते। अब देखिए समझिएगा, अगला कंडीशन, अरे यहाँ तक तो समझ लिए हैं तो अब समझिए। अब दूसरा कंडीशन समझते हैं बी वाला, कि किसी का ब्लड ग्रुप, पिता का ब्लड ग्रुप बी और माता का भी ब्लड ग्रुप क्या हो? बी हो, तो हम बताएं कि क्या कर लेना? 4 अक्षर। और 4 अक्षर में कौन सा लेना? ओ वाला, जो बैठाना है किसको? ओ। अब देखिए डायरेक्ट करें, अरे अब डायरेक्ट करें क्या? भी और 2-4 बार कर दें।
अरे बी गुना बी कौन ब्लड ग्रुप? बी है ना। अच्छा इससे कर लिया, बी गुना ओ कौन ब्लड ग्रुप? बी आएगा। बी गुना ओ करेंगे तो बी आएगा, तो बी तो ऑलरेडी है तो लिखने की जरूरत। अच्छा अब आइए, ओ इंटू बी तो बी आएगा, तो बी ऑलरेडी है तो लिखने की जरूरत। अच्छा ओ गुना ओ कौन ब्लड ग्रुप? तो देखिए कि कौन कौन आया है, बी और, यानी यदि पिता बी ब्लड ग्रुप बी और माता भी बी, तो होने वाले संतान में ब्लड ग्रुप बी और क्या होगा? बी और क्या होगा? अरे कितना नहीं समझा होगा, सुनिए, बी इंटू बी, बी इंटू बी, आखिरी बार कर रहे हैं उसके बाद नहीं करें, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? अच्छा बी गुना ओ, बी गुना ओ, तब ब्लड ग्रुप प्रभाव कौन डालेगा? बी। अच्छा ओ इंटू बी, ओ इंटू बी प्रभाव क्या डालेगा? और ओ इंटू ओ इंटू ओ प्रभाव क्या होगा? ओ का। तो देखिए एक तो ओ आया और एक कौन आया? बी आया, वही एक ही लीजिएगा। तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी और ओ। अब आइए देखिए, पिता श्री बी है और माता श्री ओ। अब इसके संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो हमने बताया है क्या करना है, 4 अक्षर। अच्छा बी इंटू ओ ब्लड ग्रुप क्या? बी इंटू ओ ब्लड ग्रुप क्या? तो बी लिख, बी तो है ये तो लिखने की जरूरत। अच्छा ओ इंटू ओ ब्लड ग्रुप ओ आएगा, तो ओ तो नहीं है यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा ओ। अच्छा ओ इंटू ओ ब्लड ग्रुप ओ ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी यदि पिता का ब्लड ग्रुप बी हो और माता का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो होने वाले संतान में ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी और ओ। बी और, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है। अब एकरो में ककरो नहीं समझ में आ रहा है, फिर उसको क्या करना है, घर पे जाके 2-4 बार प्रैक्टिस, ठीक है। अब चलिए समझिए कि बी, अगर पिता का ब्लड ग्रुप बी है और माता का ब्लड ग्रुप ए है, ए है, ये तो समझा दिए है ना, बी बी ए वाला समझा दिए। अब देखिएगा पिता का ब्लड ग्रुप बी है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी वाला नहीं समझाए, ये तो ए और ए बी वाला नहीं समझाए। देखिए यदि पिता का ब्लड ग्रुप बी और माता का ब्लड ग्रुप ए बी, अब यहाँ तो 2 अक्षर है तो देना कहाँ है? यहाँ पिता वाला में। अब ध्यान रखना ये उल्टा भी करेंगे तो वही आएगा। देखिए अब पहला का पहला से और पहला का दूसरा, फिर दूसरा का पहला से और दूसरा का। अब देखिए कर ही देते हैं, हमको करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा और आप लोग को फिर समझ में ऐसे नहीं आएगा। तो पहला का गुना तब बी इंटू ए, तो किसी को नहीं हटा सकते हैं क्योंकि दोनों प्रभावशाली है, तो रक्त समूह क्या आएगा? ए बी। रक्त समूह क्या आएगा? अच्छा बी इंटू बी तो क्या आएगा? बी। अरे क्या आएगा? अच्छा यहाँ आइए ओ इंटू ए, तो ए प्रभावशाली है तो ए, और दूसरा ओ इंटू क्या करेंगे? बी, ओ इंटू बी, तो क्या आएगा? अब यहाँ देखिए एक तो ए बी आया है, ठीक है ना, एक बी आया है और क्या आया? बी में 2 को बी आया, तो दोनों को लेने की जरूरत नहीं। तो देखिए एक तो रक्त समूह क्या लिखे थे, एक ब्लड ग्रुप यदि बी है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो वैसी अवस्थिति में संतानों में होने वाला ब्लड ग्रुप एक तो ए होगा, बी होगा और ए बी होगा, ए होगा बी होगा और। अब आप लोग भी बना सकते हैं ना, चलिए पहले हम ही बना के आप लोगों को है ना बताते हैं, उसके बाद चलिए तीनों कंडीशन हो गया ना। अब लेते हैं कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए बी और माता का भी ब्लड ग्रुप ए बी, तो संतानों में ब्लड ग्रुप कौन होगा, होने की संभावना क्या है? तो सुनिए, अब यहाँ 4 अक्षर ऑलरेडी है तो 4 अक्षर लेने की जरूरत नहीं, कोई अक्षर लेने की जरूरत नहीं। देखिए पहला का गुना पहला से, यानी ए इंटू ए, यानी ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए इंटू बी, यानी ब्लड ग्रुप क्या होगा? किसी को हटा सकते हैं नहीं, दोनों प्रभावशाली। बी इंटू ए,
बी इंटू ए यानी ब्लड ग्रुप ए बी, और बी इंटू बी, बी इंटू बी यानी ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप क्या होगा? अब देखिए, एक तो ए आया है, ए बी आया है और बी आया, यानी यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए बी हो और माता का भी ब्लड ग्रुप ए बी हो, तो होने वाले संतानों में ब्लड ग्रुप क्या होंगे? तो ए होगा, ए बी होगा और बी होगा, ए होगा, ए बी होगा और बी होगा। अरे किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आगे समझिए, यदि पिता का ब्लड ग्रुप ओ, माता का भी ब्लड ग्रुप ओ, तो होने वाले संतानों में भी ब्लड ग्रुप ओ ए होगा। न है तो 4 अक्षर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? ओ इंटू ओ ब्लड ग्रुप ओ, ओ इंटू ओ ब्लड ग्रुप ओ, ओ इंटू ओ ब्लड ग्रुप ओ, ओ इंटू ओ ब्लड ग्रुप। यानी यदि पिताश्री ओ और माताश्री भी हो, तो होने वाले संतानों में ब्लड ग्रुप केवल क्या होगा? ओ होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। और कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमने बता रखा है, 4 अक्षर लेके भी देखेंगे तो कोई होने वाला। इतना कंडीशन है। अब एकरा जाएगा रट्टे लेके, पिता है ए और माता है ओ, ओकरा में ब्लड है ए और ओ, तब फिर जो है ना 99% आंसर क्या होगा? गलत। अभी कैसे निकालना है समझ में आ गया? हम देखिए समझ, यहाँ तक समझे ना, तो कुछ और बातें अब जानिए। कुछ और बातें क्या जानना है तो सुनिएगा। जैसे आगे समझते हैं RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर के बारे में देखिए, होता ये था कि हमने इससे पहले बताया था कि ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर। उन्होंने रक्त समूह की खोज किया। जब ऐसा हो रहा था कि उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, उसमें जैसे खोज किया था तो ए बी हो गया, ओ हो गया, ए बी हो गया, यही 4 प्रकार के रक्त है। ए है, बी है, ओ है और ए। तो बताए थे कि ए वाला को रक्त दे सकता है और ए वाला ए बी को रक्त दे सकता है। किसको रक्त दे सकता है? ए बी। ऐसा नहीं बताया कि ए बी सर्वग्राही है तो सभी से ग्रहण कर सकता है। तो ध्यान रखना है कि ए वाला एक को तो रक्त दे सकता है, ए बी को रक्त दे सकता है। अच्छा देखिए, बी वाला बी को तो रक्त दे सकता है, बी वाला बी को रक्त दे सकता है। अब हो ये रहा था कि ए वाला को भी रक्त दे रहा था, तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही थी। तो कार्ल लैंड स्टीनर को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर दिक्कत क्या है। जब ए वाला ग्रुप ए वाले को रक्त दे रहा है फिर भी उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो ऐसा क्या कारण है? तब हो ना हो कार्ल लैंड स्टीनर ने सोचा कि इसमें जरूर रक्त में कुछ ना कुछ और है, यानी ब्लड ग्रुप के अलावा इस रक्त में कुछ ना कुछ और है। जैसे समझिएगा कि हमने बताया है कि रक्त समूह का जो नामकरण किया गया है किस आधार पर? एंटीजन। अरे किस आधार पर? एंटीजन। यानी जिसमें एंटीजन ए पाया गया उसका ब्लड ग्रुप ए, जिसमें एंटीजन बी पाया गया उसका ब्लड ग्रुप बी, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया गया उसका ब्लड ग्रुप ए बी, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया गया उसका ब्लड ग्रुप ओ। नहीं लिखा है। जिसमें एंटीजन ए है उसका ब्लड ग्रुप ए, जिसमें एंटीजन बी है उसका ब्लड ग्रुप बी, जिसमें ए और एंटीजन बी दोनों है उसका ब्लड ग्रुप ए बी, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं है उसका ब्लड ग्रुप क्या था? ओ। क्या था? ओ। अब यहाँ से एक बात समझिएगा। अब देखना है कि RH फैक्टर की जो खोज है ना, RH फैक्टर की खोज है, RH फैक्टर की खोज करने वाले एक तो कार्ल लैंड स्टीनर थे, कार्ल लैंड स्टीनर, और एक और वैज्ञानिक इनके साथ वीनर। कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर। कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने 1940 ईस्वी में एक बंदर जिसका नाम था रीसस मकाका
रीसस मकाका नामक बंदर पर सर्वप्रथम उसमें जो है RH फैक्टर की खोज किया गया। RH फैक्टर की खोज किया गया। RH फैक्टर की खोज और सर्वप्रथम RH फैक्टर की खोज किया गया और सर्वप्रथम रीसस मकाका नामक बंदर में ही पाया गया RH एंटीजन। RH एंटीजन, RH एंटीजन। और जब RH एंटीजन देखा कि RH एंटीजन जो बंदर में पाया गया है वही RH एंटीजन मानव में भी है, वही RH एंटीजन मानव, यानी जो RH एंटीजन बंदर के रक्त में था वही RH एंटीजन किसमें था? मानव में। अब देखिएगा, एक तो एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं उसका ब्लड ग्रुप ओ है। उसके अलावा रक्त में एक और एंटीजन पाया गया, कौन? RH। उसके अलावा एक और रक्त में पाया गया RH। मतलब जिस व्यक्ति के रक्त में RH एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, उसका ब्लड ग्रुप। और जिसमें RH एंटीजन नहीं है, जिसमें RH एंटीजन नहीं है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव। इसको ऐसे समझिए, जैसे हमने A पॉजिटिव लिखा, इसमें बताइए कि RH एंटीजन है या नहीं? इसमें RH एंटीजन है। हमने A नेगेटिव लिखा है, इसमें RH एंटीजन है कि नहीं? A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में A एंटीजन तो रहेगा। अरे A एंटीजन है तभी तो ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? A। इसमें भी A एंटीजन होगा क्योंकि A एंटीजन है इसलिए ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? A। B एंटीजन रहता तो ब्लड ग्रुप B। A और B दोनों एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप AB, जिसमें कोई एंटीजन नहीं है उसका ब्लड ग्रुप O। अब इसके अलावा ध्यान रखना है कि यदि RH एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और RH एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो ध्यान रखना, हम लिख रहे हैं, बताइएगा। B पॉजिटिव है, इसमें RH एंटीजन है या नहीं? AB पॉजिटिव है, इसमें RH एंटीजन है या नहीं? O पॉजिटिव है, RH एंटीजन है या नहीं? RH एंटीजन इसमें है। अब देखिए AB नेगेटिव है, इसमें RH एंटीजन है या नहीं? O नेगेटिव, RH एंटीजन है या नहीं? नहीं, इसमें RH एंटीजन, मतलब RH एंटीजन उसी में पाया गया जाएगा जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो? पॉजिटिव। क्या हो? और RH एंटीजन जिसमें नहीं है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव। पूरे विश्व में 87% ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और ध्यान रखना 13% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव ग्रुप वाले कितने व्यक्ति? 87%, और नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले 13%। अब यहाँ से एक बात समझिएगा कि अब ये पता चल गया कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो A पॉजिटिव वाला A पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि A पॉजिटिव वाला A नेगेटिव वाला को ब्लड नहीं दे सकता, यानी पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला को ब्लड नहीं दे सकता, और दे भी सकता है तो जीवन में बस एक बार, उससे ज़्यादा नहीं। यानी A पॉजिटिव वाला A पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, B पॉजिटिव वाला B पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन A पॉजिटिव वाला A नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है। जीवन में देगा तो एक बार, अगर दूसरी बार देगा तो उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो ध्यान रखना है। अब इससे आगे समझिएगा क्या देखिएगा। अब देखिए, शादी विवाह के लिए जो उपयुक्त रक्त समूह वाले जोड़ा सही कौन है? जोड़ा सही कौन है? जोड़ा सही कौन है? यानी शादी विवाह के लिए उपयुक्त जो रक्त समूह वाले जोड़ा सही कौन है? यानी कौन सा ब्लड ग्रुप RH फैक्टर वाला लड़का का होना चाहिए और कौन सा RH फैक्टर वाला लड़की का होना चाहिए, जिससे कि कोई आगे जाके परेशानी। तो देखिए समझना है, एक तो ध्यान रखना है कि लड़का, और एक हो गया लड़की, और उनसे जन्म लेने वाला संतान। देखिए,
लड़का का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और लड़की का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो तो होने वाला संतान में भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव। अरे क्या होगा? जैसे मान लिए कि लड़का का ब्लड ग्रुप ए है, लड़की का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, लड़की का ब्लड ग्रुप ए है, तो होने वाले संतानों में या तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा या ओ, यही ना दो होगा, देखिए ना यहाँ ओ ए होगा या ओ होगा। अगर ओ रहा तो ओ पॉजिटिव, अगर ए आया तो ए पॉजिटिव। इसको समझे कुछ? यहाँ समझा दिए कि कौन सा संभावित संभावना जो है कि संतानों में कौन आएगा। अगर लड़का का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और लड़की का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव तो होने वाला संतान में ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखिए पहला कंडीशन। दूसरा, यदि लड़का का ब्लड ग्रुप नेगेटिव, लड़की का भी नेगेटिव, तो होने वाला संतान ब्लड ग्रुप नेगेटिव। तीसरा कंडीशन, लड़का का ब्लड ग्रुप नेगेटिव, लड़की का पॉजिटिव, तो होने वाला संतान पॉजिटिव। ये 3 कंडीशन तक शादी करने के लिए उपयुक्त है, सही। चौथा कंडीशन और सबसे डेंजर कंडीशन जिसे हम ऑर्थोब्लास्टिस कहते हैं, जैसे समझिए ऑर्थो जो है ऑर्थोब्लास्टिस जो डेंजर है, जो क्या है? डेंजर यानी खतरनाक है। चौथा कंडीशन खतरनाक इसलिए है यानी ये हो गया लड़का और लड़की और संतान। ध्यान समझिए कि यदि लड़का का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और लड़की का ब्लड ग्रुप नेगेटिव तो होने वाला संतान जो ब्लड ग्रुप क्या होगा? उसका पॉजिटिव होगा। क्या होगा? और ये कंडीशन खराब है, ऐसे जोड़ों को शादी नहीं करना चाहिए, ऐसे जोड़ों को शादी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए समझिए। अच्छा हमें ये बताइए कि जो है अगर संतान है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो उसमें RH फैक्टर होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि हमने बताया RH एंटीजन उसी में पाया जाएगा जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? तो इसमें पाया जाएगा RH एंटीजन, इसमें पाया जाएगा RH। अब जैसे मान लेते हैं, कुछ मान के बताते हैं। जैसे मान लिए कि लड़का का ब्लड ग्रुप क्या है? A, तो A पॉजिटिव और लड़की का ब्लड ग्रुप भी A है, ऐसा मान रहे हैं। लड़के का ब्लड ग्रुप A है तो A नेगेटिव होगा। तो इसमें A नेगेटिव है तो इसमें कौन सा एंटीजन है? A होगा। एंटीजन क्या होगा? और होने वाला संतान या तो उसमें ब्लड ग्रुप A होगा नहीं तो O होगा। अगर A होगा तो A पॉजिटिव और O होगा तो O, दोनों में से कोई एक ही ना होगा। अब होगा क्या कि इसमें पाया गया RH एंटीजन, RH एंटीजन। और देखिए समझिए, यहाँ तक तो समझ लिए, तब समझिए। इसमें पाया जाएगा RH एंटीजन, RH एंटीजन पाया जाएगा और माता जो है, माता का ब्लड ग्रुप क्या नेगेटिव है तो इसमें RH एंटीजन नहीं होगा। नेगेटिव है तो RH एंटीजन नहीं होगा। अब RH एंटीजन नहीं होगा और जो उसके संतान होगा, उस संतान का जो ब्लड है जाएगा किसमें? माता के। संतान का ब्लड किस में जाएगा? माता। और माता में जाएगा और संतान में ब्लड है RH एंटीजन, RH एंटीजन। और RH एंटीजन वाला जाएगा जब माता वाला ब्लड में जाएगा, ये सोचेगा कि कोई अवशिष्ट पदार्थ जो है हमारे रक्त में आ रहा है और माता का जो ब्लड होगा ये तैयार कर लेगा इसके लिए क्या? एंटीबॉडी। क्या तैयार कर लेगा? और एंटीबॉडी बताए हैं कि रोगों से हमें क्या करता है? रक्षा। यानी हानिकारक ऐसा कुछ भी रहेगा तो उसको मारने का काम करता है। अब जैसे ही पता चलेगा कि RH एंटीजन वाला ये समझ लेगा कि कोई अन्य जो है अपशिष्ट पदार्थ आ रहा है, उसके लिए एंटीबॉडी तैयार कर लेगा और ऐसी स्थिति में उसकी गर्भ में ही क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले जो है लड़का लड़की संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और नहीं करने का कारण है कि माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और उसमें संतान वाला पॉजिटिव होगा और दोनों समझिएगा ये एंटीजन बनाएगा और माता वाला एंटीबॉडी बना के इसको क्या कर देगा? मार देगा। तो ध्यान रखना उसकी भ्रूण की हत्या हो जाएगी उसी में। और अगर हो भी गया संतान
समझना है कि अगर एक संतान हो भी गया, अगर संभावित है कि हो गया, ऐसे संभावित है कि उसकी मृत्यु ही हो जाएगी, अगर हो भी गया तो उसकी कंडीशन ठीक नहीं रहेगी, या तो वो पागल रहेगा, या इस तरह से कोई भी बीमारी रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो सही होने वाला नहीं। और दूसरा बार में उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो दूसरा बार में वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आप यहाँ तक सवाल को लिखिए। चलिए लिखिए क्वेश्चन।